हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। किसके ऊपर? सिमिलैरिटी के ऊपर। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो सभी बच्चे अपना कॉपी पेन लेके निकाल लीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो चलो आज हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 है ये हमारा। किसके बेस पर? सिमिलैरिटी के बेस पर। प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। तो चलो सब बच्चे अपने अपने कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमें क्या बात बोलता है? प्रॉब्लम नंबर 1 करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बातें बोल देते हैं, ठीक है ना। हम लोगों के पास 3 क्राइटेरिया था। सबसे पहले कुछ बातें समझ लीजिएगा। सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए 3 क्राइटेरिया है। क्या है सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए बच्चे लोग? 3 क्राइटेरिया को हम लोग में बात करते हैं। पहला क्राइटेरिया हमारा क्या क्या आया था? एंगल एक्सियोम्स आए थे। दूसरा क्राइटेरिया क्या आया था? साइड एक्सियोम्स आए थे, जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था। और तीसरा क्राइटेरिया क्या आया था? ये एक्सियोम्स आए थे, ठीक है। साइड एक्सियोम्स आए थे। ओके। अब ये एक्सियोम आने के बाद अगर आपको किसी भी तरह से सिमिलैरिटीज प्रूफ हो जाता है, दो ट्रायंगल मान लीजिए हम प्रूफ कर देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर विथ आ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी, हमेशा मेरा बात याद रखोगे प्रॉब्लम बनाने से पहले। ए बी सी अगर हमारा कोई ट्रायंगल है, वो सिमिलर है किसी अनदर ट्रायंगल के साथ, पी क्यू आर ट्रायंगल के साथ सिमिलर हम बता देते हैं। किसके साथ? पी क्यू आर ट्रायंगल के साथ। बाय विच एनी वन एक्सियोम्स, किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करके। मान लो ये हमारा पी क्यू आर है, तो हमेशा याद रखना जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होंगे, मतलब ए बी बाय पी क्यू, वो इक्वल होगा ए सी बाय पी आर के, और वो इक्वल होगा बी सी बाय क्यू आर के, ठीक है। इतना बातों को याद में रखोगे, ध्यान में रखना है इन बातों को, कि जो एक्सियोम्स अगर प्रूफ है, एक्सियोम्स अगर आ रहा है, मतलब सिमिलैरिटी अगर है दो ट्रायंगल, तो दोनों का साइड रेशियो भी हमारा क्या होगा? सेम होगा। साइड रेशियो भी हमारा क्या होगा? सेम होगा। चलिए अब देखिए प्रॉब्लम 1। तो प्रॉब्लम 1 हमें एक बार हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान में देखिएगा। स्टेट विच ऑफ द पेयर ऑफ द ट्रायंगल इन अ फिगर गिवन बिलो आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी रूल यूज्ड एंड आल्सो द राइट अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल को किस में लिखना है? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। ऑल द लेंथ ऑफ द साइड इज टेकन इन सेंटीमीटर। तो एक ऐसा दो फिगर दिया गया हमें, ऐसा दो फिगर दिए गए हैं, देखिएगा ध्यान से। ये दो फिगर है प्रॉब्लम 1 में, और हमारा एक फिगर कैसा है? ये भी फिगर ये दे दिया गया। अब बोला गया है आपको ये चेक करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है कि नहीं है। अगर सिमिलर है तो बताइए किस एक्सियोम से सिमिलर है और क्या है। तो पहला हमारा ए बी सी है, ये ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल है। ए बी सी ट्रायंगल का लेंथ है 3.2, ये हमारा 3.2 हो चुका है, ये हमारा 3.6 हो चुका है, ये हमारा 3 है। ओके, ये हमारा 4 सेंटीमीटर दिया गया, ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है, और लास्ट में हमारा 5.4 सेंटीमीटर दिया गया। ओके, अब देखना है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। अगर सिमिलर है तो आपको बताना है सिमिलर है, अगर सिमिलर नहीं है तो क्यों सिमिलर नहीं है। तो चलिए हम लोग साइड रेशियो लेते हैं। तो हम लोग अगर ये बात देखें तो 3.2 एकदम स्मॉलेस्ट साइज, 3.24 के स्मॉलेस्ट है। ओके, या आर भी स्मॉलेस्ट साइज है, 3 सबसे स्मॉलेस्ट साइड से, इसका 3 इसका 4 सबसे स्मॉलेस्ट साइड्स। देखिएगा बच्चे लोग, हम बार बार बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट साइड्स का रेशियो देखना पड़ता है। तो ये 3 है, ये 4 है। ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा, ऑर्डर में। तो हम यहाँ पर 3 रख सकते हैं, 3/4। ओके, एक साइड से हो गया। या फिर आप ऐसे रखिएगा BC बाय कौन सा? PQ। तो BC बाय PQ का रेशियो कितना आ रहा है? स्मॉलेस्ट साइड्स का रेशियो 3/4। एंड फिर उसके बाद हम क्या लेंगे?
BC है। 3 के बाद कौन बड़ा, 3.2 और 4.5 यहाँ पर बड़ा है, तो यहाँ पर हो गया AB बाय BC, AB बाय PR। अगर हम PR लेते हैं, AB बाय PR, यहाँ पर क्यों स्मॉल सा रख दें, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3.2 बाय 4.5, 3.2 बाय 4.5। अगर इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 32 बाय 45 आ जाएगा। एंड इसके बाद अगर देखें तो AC बाय QR, ठीक है, सब साइड प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो AC बाय QR आ रहा है, तो AC का हो गया 3.6 और QR का हो गया 5.4, जो दोनों मिला के हम कितना ले सकते हैं, 36 बाय 54, 36 बाय 54 ले सकते हैं। इससे ज्यादा ना लिया जा सकता है, ना और कुछ करेंगे। अब देखो दोनों बराबर हैं, नहीं, 3/4 डज नॉट इक्वल टू 3/4 डज नॉट इक्वल टू 32/45, बिल्कुल इक्वल नहीं है। और कैंसिल भी किसी से नहीं होगा। और डज नॉट इक्वल टू, ये अगर हम कैंसिल भी कर देते हैं तो कैंसिल कितने से कर जाएगा, 18 टाइम से, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, मतलब हमारा कितना आ रहा है, ये 2/3 आ रहा है ना, तो ये आ गया हमारा 2/3। तो 2/3 के भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल ABC डज नॉट सिमिलर विथ ट्रायंगल ABC डज नॉट सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR। सभी बच्चे एक बार ध्यान से देख लें, देखना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे लोग ध्यान से देखें कि आपका बातें समझ में आया है कि नहीं आया। अगर बच्चे बात नहीं समझ में आए हैं तो हमें बताएंगे, तो आपका इस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। चलो अब आते हैं प्रॉब्लम, क्लियर है ना सारा बातें, हाँ बातें ध्यान में रखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं। चलिए, ये भी प्रॉब्लम उसी का पार्ट का प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम का पार्ट 1 हमारा है और ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है। क्या है हमारा, पार्ट 2। तो पार्ट 2 अगर हम देखें तो पार्ट 2 में कुछ इस तरह ट्रायंगल्स दिया गया, देखोगा इस तरह करके हमें रैंडम कोई ट्रायंगल दे दिया गया है और बोल रहा है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, बताइए ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। एक ऐसा ट्रायंगल दिया गया, इसे अच्छा से बना लो, है ना। चलिए इसे अच्छा से बना लिए। एक ऐसा ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल हॉरिजॉन्टल करके दिया गया। चलो अब क्या देखना है हमें, देखोगे ये कौन सा सिमिलैरिटी के बेस पर प्रॉब्लम प्रूफ होगा, ये सिमिलैरिटी साइड एंगल साइड के बेस पर प्रूफ होंगे। ठीक है, क्या बोला गया है कि ये जो एंगल है ये 40 डिग्री है और इनका जो एंगल है ये भी कितना है, 40 डिग्री है। ठीक है, पहला ट्रायंगल का नाम हमें क्या दिया गया, DEF, D ये ले लो E, ये ले लो F, और दूसरा वाले ट्रायंगल का नाम LMN दिया गया। क्या दिया गया, LMN दिया गया। क्या है हमारा दूसरा वाला ट्रायंगल का नाम, LMN और DEF। ठीक है, और हमें पूछा जा रहा है क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। और ये दे दिया गया है 4, ये दे दिया गया 4.8, और इसका ये साइड्स में करस्पॉन्डिंग साइड में हमें दिया गया है 2.4 एंड 2। देखोगे ये अगर सिमिलैरिटी का एक्सियोम को अगर आप ध्यान में रखें तो ये सिमिलैरिटी का एक्सियोम कौन सा, क्या बात बोला था, अगर दो ट्रायंगल का एंगल सेम है तो दो ट्रायंगल का, तो उस एंगल को बनाने वाले साइड्स जो दोनों ट्रायंगल में, वो एक दूसरे से क्या में होने चाहिए, प्रोपोर्शनेट में होने चाहिए। तो सिंस हम लोग यहाँ पर बातें बोल सकते हैं, क्या बातें बोल सकते हैं, सिंस एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल LNM, अगर इक्वल है तो इनको बनाने वाला जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो ये है सबसे छोटा साइड DE, देयरफॉर DE बाय EF, DE बाय EF इज इक्वल्स टू LN, मतलब ये रहा LN बाय MN। ओके,
अब डी का वैल्यू हमारे पास कितना है, डी का वैल्यू 4 है, देखिएगा तो 4 बाय इसका वैल्यू कितना है 4.8। ओके, और यहां पे हम लोग जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बाय 2.4। होगा इतना बच्चे लोग। देखो हमने साइड्स का वैल्यू को रख दिया, हमने साइड्स का वैल्यू को क्या किया है, रख दिए हैं। आर तो कुछ नहीं कर रहे हैं, साइड्स का वैल्यू को आपको भी रख देना था, आर कुछ नहीं करना। अगर साइड्स का वैल्यू हमने रख दिया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें कट करना है। तो आप देखोगे इससे ये 40 हो जाएगा, ये पॉइंट उठेगा तो 40 हो जाएगा, ये पॉइंट उठेगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, चलो नाउ इधर पर करें, रब कर दें कि यहां पर करें, यहां पर करते हैं। तो देयरफॉर हम ये बात बोल सकते हैं, देखोगे 40 बाय 4.8 कितना हो जाएगा, 0 से 0 यहां पर कैंसिल करेंगे। 40 बाय 4.8, 4.8 तो कैंसिल हो गया, 20 बाय ये कितना हो जा रहा है 24। अगर हम 2 से कैंसिल कर देते हैं तो 10 आ जाएगा, और 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 24 आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये देखो तो कितना आ रहा है, 5 से डायरेक्ट करें 2 से तो 2 से 10, 2 से 12, आर कैंसिल होगा हमारे पास बच्चा। यहां से 2 से कैंसिल, अरे 10 नहीं 20 होगा ना, हाँ 20 कैंसिल करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर कैंसिल करो 2 10 हमारा आ गया 10 बाय 12। अगर फिर से कैंसिल करते हैं, फिर से कैंसिल करने का जरूरत है, आर मत कीजिए, अगर कीजिएगा तो ये 5 इन लेना पड़ेगा और ये 6 लेना पड़ेगा, और इसे भी 5 लेना पड़ेगा, इसे भी 6 लेना पड़ेगा। तो ये इंप्लाई क्या कर रहा है, 5/6 का जो रेशियो है वो इक्वल होगा 5/6 का रेशियो के, बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि देयरफॉर ट्रायंगल DEF जो है हमारे पास, ट्रायंगल DEF जो है वो सिमिलर है किसके साथ, ट्रायंगल LMN के साथ, LMN के साथ। ओके, सभी बच्चे समझ में आया ना। एकदम ऐसे ही छोटा छोटा प्रॉब्लम एग्जाम में दे दिया जाएगा, 2 फिगर दे दिया जाएगा, हमने जैसे 2 फिगर लिया उसका सिमिलैरिटी आपको प्रूफ करना होगा, और कुछ नहीं करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहां पर करें प्रॉब्लम नंबर 2, इसे ओमिट कर दें, चलो अब लोग का ये ओमिट कर दिया जा रहा है। ठीक है, आइए प्रॉब्लम नंबर अगर 2 की तरफ हम आए और देखें तो प्रॉब्लम 2 में हमें क्या बात बोला गया है, देखोगे बच्चे लोग प्रॉब्लम नंबर 2 पे क्या बात बोला गया है। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चे है ना बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दिया गया होगा, उस PDF में आपका सारा प्रॉब्लम्स है जो आज के वीडियोस में, आज के क्लासेस में कराया जा रहा है, तो आप PDF डाउनलोड कर लेंगे। ओके, चलो ठीक है, आगे चलिए। तो आगे हम लोग देखें तो हमें क्या दिया गया है, 2 नंबर, इफ 2 राइट एंगल ट्रायंगल one of the acute angle of one triangle is equal to the acute angle of other triangle, can you say that 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या आप से कर सकते हो कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है, तो देखो कह सकते हैं कि नहीं। तो हम यहां पर ले लेते हैं, हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है हमारा, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कैसा है, ये बड़ा सा ले लेते हैं, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अगर ये बड़ा सा हम लेते हैं तो ये बात बोला गया है कि एक का एक्यूट एंगल, भैया एक्यूट तो दोनों होगा, बाय क्वेश्चन इट इज सेड दैट एक्यूट एंगल ऑफ वन इज इक्वल टू एक्यूट एंगल ऑफ अनदर। तो इसे ले लेते हैं ABC PQR, एकदम मेरे जैसे लिखते चलिएगा आप लोग, हम बार बार बोल रहे हैं। तो यहां पर हम लोग लिखें सिंस इन ट्रायंगल ABC एंड PQR में, ठीक है, या फिर हम लोग कर लेते हैं लेट लेट ABC ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल, PQR राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ये ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं हमारे, तो हम यहां पर क्या बोला गया, बाय क्वेश्चन बोला गया एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्यूट एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल।
तो सिंस यहां पर देखोगे, सिंस पहला देखिएगा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, इसलिए इक्वल है क्योंकि बोथ वन इज अ 90 डिग्री। ओके, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया हम क्या कर रहे हैं, ये पहला क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया ये बोला जा रहा है एक्यूट एंगल, कोई भी एक एक्यूट एंगल ले लीजिए। हम ले लेते हैं ए सी बी, ये वाला एंगल ले लेते हैं, इक्वल टू इस वाले एंगल के साथ है एंगल पी आर क्यू के बराबर है। ये कौन बोला है हमें, बाय क्वेश्चन बोला है, ठीक है ना। तो बाय क्वेश्चन यहां पर लिख दें, बाय क्वेश्चन, या फिर गिवन डैट भी आप लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ये बातें हमें बताई हैं। अगर क्वेश्चन हमें बता दिया गया तो थर्ड नंबर पार्ट हम किस तरह यूज करेंगे, रिमेनिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा बी ए सी का जो एंगल वैल्यूज होगा वो एंगल वैल्यू क्यू पी आर के बराबर होगा, एंगल क्यू पी आर के बराबर होगा। अगर होता है तो इसे क्या बोलेंगे, रिमेनिंग एंगल्स। नाम लिखे, ये सब बच्चा मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग करोगे। अगर इतना बात हो गया है तो देयरफॉर हम क्या बात बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विद ट्रायंगल पी क्यू आर बाय किस एक्सियोम से हम बता रहे हैं, बाय एंगल एक्सियोम कंडीशन बताया जा रहा है। एंगल एक्सियोम का कंडीशन हम लगाए हैं बच्चे लोग, ओके, कंडीशन लगा। चलिए एक बार ध्यान पूर्वक सभी बच्चे देख लेंगे। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है, प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी करें, कुछ भी करो, एक चीज करो, करने से पता चले जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रॉब्लम नंबर 3 यहाँ पे करेंगे हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, चलो हमेशा याद रखना ये क्राइटेरिया, अगर सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनेट होगा ही होगा, इनमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 3 को अगर हम देख लेते हैं बच्चा, आइए बच्चे प्रॉब्लम नंबर 3 पे देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और आपको समझने वाला प्रॉब्लम है ये। और ये प्रॉब्लम आप अगर नहीं बना पाओगे तो दिक्कत है, ठीक है। दिक्कत मतलब यही प्रॉब्लम, ऐसे ही प्रॉब्लम हम लोग को एग्जाम में बेसिकली मिलता है, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। इट इज अ गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDF सच दैट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, DF is equals to 15 centimeter and DA is equal to 12 centimeter. Find the length of the remaining side of the triangle. ट्रायंगल का रिमेनिंग साइड्स का लेंथ निकालें। तो बच्चे लोग दिमाग में याद रखोगे, हम 12 बोले PDF डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे है, आप जाके देख लीजिएगा। तो हमें क्या दिया गया है ना, 2 ट्रायंगल दिए गए हैं। बोला गया है ABF ट्रायंगल है और DEF एक ट्रायंगल है, कि EFD एक ट्रायंगल, सॉरी EDF एक ट्रायंगल है। तो मान लो कि ये हमारा ABC ट्रायंगल है, एक क्या कौन सा ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल हमारा ये है, और एक ट्रायंगल दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा। तो एक ट्रायंगल हमें दे दिया गया है ये वाला, ठीक है, DEF सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल बोला जा रहा, ठीक है। तो ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा D, ये रहा E, सॉरी EDF बोला गया। क्या बोला गया हमें, EDF, E ये ले लीजिए और D ये ले लीजिए, F ये ले लीजिए, ठीक है। AB का वैल्यू हमें कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर यूनिट दिया गया, AB का वैल्यू 5 और AC का वैल्यू 7। उसी तरह ED का वैल्यू हमें कितना दिया गया, ED नहीं दिया गया है, D दिया गया, DF दिया गया। तो DE कितना है, 12 है, DE 12 है, और DF कितना है, अगर आप देखें DF 15 है बच्चा, DF 15। बात समझोगे, यहां पर D और DF देखोगे, ये एंगल दोनों का इक्वल है, ये एंगल दोनों का इक्वल है क्या, ये बात पूछ रहे हैं, क्योंकि किताब हमें बोला है AB दे दिया है, ठीक है, AB बाय AC इज इक्वल टू ED बाय DF दिया गया। तो देखो, तो इनके बीच में प्रोपोर्शनेट है, 5/7 क्या प्रोपोर्शनेट होगा, प्रोपोर्शनेट होगा 12/15 के, बिल्कुल नहीं है, नो।
तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो कौन सा एंगल प्रोपोर्शनेट होगा, इसे थोड़ा दिमाग से हम लोग देखेंगे कि कौन सा एंगल प्रोपोर्शनेट होगा। चलिए अब दिमाग लगाने के लिए हमारे साथ एक काम करें, देखोगे तो हमें निकालना कौन सा साइड से, अगर आप देखो हमें निकालना एक ये साइड से, ये BC साइड से निकालना है और एक EF साइड से निकालना है। अगर BC साइड निकालने जाएं तो हम ऐसे बोल सकते हैं AB का रेशियो ED के साथ जो होगा वही रेशियो AC का EF के साथ होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर लग रहे हैं। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि सिंस बाय क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ट्रायंगल ABC जो है हमारा वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के साथ। किसके साथ, DEF के साथ सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है बच्चा तो हम बोल सकते हैं कि AB का रेशियो EF के साथ ED के साथ जितना होगा वो रेशियो किसके साथ इक्वल होगा, AC का EF के साथ, AC का EF के साथ रेशियो के साथ इक्वल होगा। अब वो रेशियो किसके इक्वल होगा, फिर से BC बाय DF के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इतना बात क्लियर है तो AB का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, और ED का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। चलिए AC का बच्चा वैल्यू 7, AC का वैल्यू 7, EF का वैल्यू आपको निकालना है। ओके, निकल जाएगा। और यहां से देखिए BC का वैल्यू और DF का वैल्यू कितना दिया गया, 15 दिया गया। ओके, अब यहां से दो इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन का फॉर्म में होगा 12, 5/12, 5/12 इज इक्वल्स टू, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, 5/12 इज इक्वल्स टू 7/EF। दो इक्वेशन है ना, तो इसे बोलते हैं इक्वेशन 1 बन गया। और ये देखेंगे तो 5/12 यहां से किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा BC/15 के इक्वल हो जाएगा। इसे हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 2। एक इसको इससे इक्वल करके लाएं, एक इसे इससे इक्वल करके लाएं। एक बार ध्यान से सभी बच्चे देख लोगे, है ना, जरूरी है आप सभी को ये सब बातें को ध्यान से देखना। अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो दिक्कत होगा बच्चे लोग। चलिए इतना हो जाने के बाद अगर आप EF का कैलकुलेशन कीजिएगा तो EF कितना आ जाएगा, देखोगे यहां से EF इज इक्वल टू, ये कितना हो जा रहा है 84 डिवाइडेड बाय 5। अगर आप इसे डिवाइड दीजिए तो ये बनेगा 16.8। ठीक है, और यहां पर अगर आप कीजिएगा कैलकुलेशन तो BC इज इक्वल टू 75, ये 12 15 5 से मल्टीप्लाई किया 75/12 आ जाएगा। 75/12 का मतलब होता है, अगर आप देखें तो हम इतना लिख सकते हैं 12 6 72, रिमेनिंग 3, तो 12 2 24, 12 5 60। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, EF का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 16.8 सेंटीमीटर, एंड BC का वैल्यू जो हमारा आ रहा है वो 6.25 सेंटीमीटर आ रहे हैं। ध्यान से देख ले सभी बच्चे। हो गया प्रॉब्लम नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हम बार बोल रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं हमारे। तो आप सभी बच्चे ICSE के जितने भी बच्चे हैं इन सब प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। ओके, फोकस अगर कर रहे हो तो आगे चले, प्रॉब्लम नंबर 2 को उम्मीद करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 लेते हैं। 4 में हमारा दो प्रॉब्लम्स है। ठीक है, 4 में हमारा कितना प्रॉब्लम्स है, 2 प्रॉब्लम्स है। तो अगर आप देखें प्रॉब्लम नंबर 4 तो एक बार हम पढ़ देते हैं। प्रॉब्लम 4 का ए पार्ट हम क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं। क्या, इफ ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर, मतलब सिमिलर दिया है, AB दे दिया 4, B दे दिया, D दे दिया 6 और EF दे दिया 9, FD दे दिया 9 7, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालें। सबसे पहले फिगर बनाओगे, सबसे पहले सिमिलरिटी है फिगर। दो ट्रायंगल दिया गया, मान लो ये हमारा 2 ट्रायंगल्स है ऐसा। ठीक है, ये हमारा 2 ट्रायंगल्स, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये 2 ट्रायंगल्स है, दोनों सिमिलर्स हैं। क्या है, सिमिलर है। तो ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया,
बी सी और दूसरा ट्रायंगल है हमारा डी ई एफ, डी ई एफ। किताब हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन हमें बोलता है कि ए बी का वैल्यू 4, डी का वैल्यू 6, तो ए बी 4, डी कितना हो गया 6 हो चुका। अब डी 6 के बाद ई एफ 9, एफ डी 12, ई एफ 9, एफ डी 12 ये दिया गया। ठीक है, तो आपसे क्या बात पूछा जा रहा है कि बताइए इस ट्रायंगल का, छोटे वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा वो बताएं, पेरीमीटर कितना होगा वो बताएं। क्या है? तो बच्चे हमें क्या निकालना, पेरीमीटर से निकालना, पेरीमीटर निकालना ए बी सी ट्रायंगल का पेरीमीटर। देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, दिमाग पहले देखो। देखो ए बी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें ए सी का वैल्यू और बी सी का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो हम पेरीमीटर करेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो बी सी कितना है नहीं पता, सी ए कितना है नहीं पता, पता करें। चलो कैसे करते पता। सबसे पहले देखें दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाबू, तो एक बात समझ के रखे, दोनों का साइड रेशियो भी कितना होगा, बराबर होगा। तो सिंस हम ऐसा बात बोल सकते हैं कि हमें पता है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विद ट्रायंगल डी ई एफ के साथ सिमिलर। ओके, अगर ये सिमिलर है बच्चा लोग तो आप यहां से बातें देखिएगा। यहां पर आप देखो तो हम ए बी बराबर क्या बोल सकते हैं, डी के बराबर, सॉरी डिवाइड में बोल सकते हैं, क्योंकि सिमिलर है तो प्रोपोर्शनेट है, तो डी के बराबर बोल सकते हैं। एक ये बात है। अब डी तो हो चुका, उसके बाद AC के किसके बराबर बोलेंगे हम लोग, AC को हम लोग DF के बराबर बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग BC को किसके बराबर बोलेंगे, BC को हम लोग EF के बराबर बोलते हैं। ठीक है, किसके बराबर बोलते हैं, EF के बराबर बोल देते हैं। ठीक है, कोई क्लियर, कोई दिक्कत, सब कुछ क्लियर ना, चले ना। अब आइए वैल्यू रखें, तो हम वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू अगर रखोगे तो ए बी का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 है, डी का वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है 6 दिया गया है, और ए सी का वैल्यू हमारे पास नहीं पता है। बार बार बोलते हैं, ध्यान देके, ये रेशियो रखना इंपॉर्टेंट बात है, बाकी कैलकुलेशन तो आप आराम से कर लोगे। ये 12 है और इसके बाद हमारे पास कितना आ जा रहा है BC जो हमें नहीं पता है, और EF का वैल्यू हमारा कितना आ जा रहा है 9 आ जा रही है। EF का वैल्यू कितना है हमारा 9। अब यहां से दो इक्वेशन बनेंगे। एक इक्वेशन का नाम जाएगा पहला 4/6 इज इक्वल टू AC/12, एक ये इक्वेशन जाएगा, और दूसरा इक्वेशन जाएगा हमारा, देखोगे 4/6 बच्चा इज इक्वल टू BC/9। 12 बोल रहे बच्चे लोग, साइड का रेशियो रखना इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे इन बातों पे। आप देखोगे ये कितना हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करके, तो AC इज इक्वल टू 48/6 हो जाएंगे। 6 से ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो AC का वैल्यू हमारा कितना आ गया 8 सेंटीमीटर चला आया। उसी तरह आप यहां पर देखो इस इक्वेशन 2 पे, तो इक्वेशन 2 पे पता चलेगा ये कितना हो जा रहा है हमारा 36/6 इज इक्वल टू BC हो जा रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में, तो 6 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू हमारा कितना आएगा, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमारे चले आएंगे। तो BC कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और AC हमारा कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, सारा प्रोपोर्शनेट है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, याद रखना इज इक्वल टू, यहां पर क्या बातें हैं AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। तो AB का वैल्यू कितना है हमारा 4 + 8 + 6, तो ये कितना यूनिट हो गया 18 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलो अगर क्लियर है तो आप लोग सभी बच्चे एक बात नोट कीजिएगा, यहाँ पर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट कीजिएगा। हम यहाँ पर ओमिट करके लिखते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। वो इंपॉर्टेंट बातें क्या है देखोगे? इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए नंबर, दो ट्रायंगल सिमिलर है, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल डी ई एफ, ओके, अगर सिमिलर होता है ना, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जरूर नोट करनी पड़ते हैं हमें, और हर बच्चे को याद रहना चाहिए कि जो ए बी बाय डी का रेशियो है वो तो हमें पता है बी सी बाय ई एफ के रेशियो के बराबर होता है, और वो हमें पता है सी ए बाय एफ डी के बराबर होता है। अगर ये बराबर है ना, तो थ्योरम ये बात बोलते हैं कि ये दोनों का पेरीमीटर रेशियो भी सबके बराबर होगा। मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जितना होगा वो रेशियो भी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के बराबर होगा, डी ई एफ के बराबर होगा। इन बातों पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आने वाले वक्तों पे यूज हो सकता है हमारे, ठीक है? चलिए, अगर यूज होगा तो हम देखेंगे। आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 का बी पे। 4 का किस पे आते हैं हम लोग? बी पे आते हैं। 4 का बी पार्ट पे। 4 का बी पार्ट में क्या बोला गया देखिएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी आ गया ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 32, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 48 एंड द पी आर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। ए सी साइड का लेंथ निकालें कि ए सी साइड का लेंथ कितना होगा। देखोगे हमें क्वेश्चन नंबर बी में क्या बात बोल दिए गए हैं कि हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल कौन सा है? पी क्यू आर ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है बच्चे लोग? पी क्यू आर ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आप P दीजिए, यहाँ पर आप Q दीजिए, यहाँ पर आप R दे दीजिए। तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और एक ए बी सी ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया गया, क्या दिया गया? पेरीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग ओमिट करते हैं, है ना? चलिए ओमिट कर दिए। ओमिट करने के बाद आप देखो ध्यान से हम क्या काम कर रहे हैं। ओमिट करने के बाद सिंस बाय क्वेश्चन क्या दिया गया है? बाय क्वेश्चन हमें दिया गया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है पेरीमीटर? अगर आप देखो ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर अगर हम देखें 32 और 48 बोला जा रहा है, 32 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर तो होगा नहीं, होगा यहीं पर कर देते हैं, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना है? 48 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चे लोग? 48 सेंटीमीटर। ट्रायंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर हमें कितना दिया गया है? 48 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। कितना सेंटीमीटर दिया जा रहा है? 48 सेंटीमीटर। अगर ये 48 सेंटीमीटर दिया जा रहा है तो यहाँ पर और एक बात क्या बोले गए हैं हमें क्वेश्चंस में? ये बात बोला गया कि पी आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। पी आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो हमें ए सी का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा, और कुछ नहीं बोला। तो ट्रायंगल तो दोनों सिमिलर है, और ये बात हम यहाँ पर भी बोल चुके हैं कि सिंस अगर आपको ऐसा दिखे कि सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल पी क्यू आर, किसके सिमिलर है? पी क्यू आर ट्रायंगल के सिमिलर है बच्चे लोग। तो आप यहाँ पर दो बातें को ध्यान रख रहे होंगे। पहली बात है क्या ध्यान रख रहे होंगे कि साइड रेशियो जो होता है वो पेरीमीटर रेशियो के बराबर होता है। तो साइड रेशियो हमारा क्या आ जाएगा? ए बी बाय पी क्यू, ये रेशियो जितना होगा वो किसके बराबर होगा? ए सी बाय पी आर, ओके। ये रेशियो किसके बराबर होगा? बी सी बाय क्यू आर के बराबर होगा।
और ये रेशियो अल्टीमेटली हम किसके बराबर लेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो बताए थे आप लोगों को उसके बराबर लेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC whole divided by perimeter of triangle DEF whole divided by perimeter of triangle DEF perimeter of triangle DEF इसके बराबर अगर है तो आपको देखो इस पर काम करना है क्योंकि हमें AC फाइंड करना है ना, तो हम लिख सकते हैं AC बाई PR का वैल्यू कितना है 6 है इजुकस टू ये पेरीमीटर कितना दिया हुआ था ABC का 32 दिया गया था और ये पेरीमीटर कितना दिया गया 48। बच्चे लोग ध्यान रखना कि अगर ट्रायंगल का सारा साइड्स ऊपर में है अगर ABC ट्रायंगल का तो पेरीमीटर भी ABC ऊपर ही में रहेगा, इसे गलती नहीं कर दोगे। 6 उधर ले जाएं तो AC इजुकस टू 32 इंटू 6 बाय 48। 6 से 8 टाइम्स में कैंसिल, 8 से 4 टाइम्स में कैंसिल, तो देयरफॉर AC का वैल्यू हमारा कितना आ जा रहा है बच्चा लोग 4 सेंटीमीटर आ जा रहा है। ध्यान से देख लो सही बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हम लोग रखेंगे और हमें ध्यान से पढ़ना लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो गलती होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है बच्चे, इधर उधर कुछ नहीं कीजिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा अपने पढ़ाई पे। चलो अगर ध्यान आप रख रहे हो तो आगे चले हम लोग, चलिए आगे चलते हैं, आगे का काम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इसे ओमिट कर दे रहे हैं, ये बात को नोट सब भी बच्चे निकल लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे दिखाते हैं आप लोग को प्रॉब्लम क्या है हमारा। चलो सभी बच्चे लिख रहे हैं ना, हाँ लिखते रहोगे नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा। प्रॉब्लम नंबर 5, 4 तो हो चुका, प्रॉब्लम 5 पे कितना पे 5 पे। तो प्रॉब्लम 5 हमें क्या दिया गया है, कैलकुलेट द अदर साइड ऑफ ट्रायंगल हुज शॉर्टेस्ट साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड विच इज सिमिलर टू द ट्रायंगल हुज साइड लेंथ इज 4, 7, 8। यही निकालना है, मतलब कैलकुलेट द अदर साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल। तो यहां पर याद रखना है शॉर्टेस्ट साइड दिया गया, ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल के बारे में मेंशन नहीं है, बस ये बात बोला है कि फर्स्ट ट्रायंगल है, कोई पहला ट्रायंगल है। देखोगे चलो हम यहां पर दिखा देते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल दिया गया है, फर्स्ट ट्रायंगल का शॉर्टेस्ट साइड दे दिया गया। कितना दे दिया गया है आपके क्वेश्चंस में, शॉर्टेस्ट साइड हमें कितना दिया है फर्स्ट ट्रायंगल का 6 सेंटीमीटर। ठीक है 6 सेंटीमीटर दिया गया। अब बोल रहा अनदर जो ट्रायंगल है, अदर ट्रायंगल है, सेकेंड ट्रायंगल जो है उसका सारा साइड दे दिया गया है। सेकेंड ट्रायंगल का सारा साइड दे दिया गया, एक 4 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर। ओके अब पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट फर्स्ट ट्रायंगल का अदर दो साइड्स क्या होगा वो बताइए। ठीक है फर्स्ट ट्रायंगल का अदर दो साइड्स कितना होगा ये बताइए। तो दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, सिंस बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, किताब बोला है सिंस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स आर क्या है हमारा सिमिलर है, क्या है सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देखो यहाँ कोई साइड्स के बारे में बताया नहीं गया, तो आप ऐसे लिखेगा शॉर्टेस्ट साइड लिख सकते हैं हम, शॉर्टेस्ट को शॉर्ट में लिख दे, चलो आप लोग के लिए लिख देते हैं शॉर्टेस्ट साइड बाय, यहां पर ध्यान रखिएगा शॉर्टेस्ट साइड्स बाय, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है देखते जाइए। बाय शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड्स बाय शॉर्टेस्ट साइड, मॉडरेट साइड बाय मॉडरेट साइड, मॉडरेट को हम लोग लिख देते हैं MD, मॉडरेट साइड MS बाय MS इज इक्वल्स टू LS, लॉन्गेस्ट साइड बाय लॉन्गेस्ट साइड।
ऑफ एनी वन ट्रायंगल, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का। तो शॉर्टेस्ट साइड फर्स्ट ट्रायंगल का कितना है 6 है, और सेकेंड ट्रायंगल का कितना है 4 है। मॉडरेट तो हमें निकालना पड़ेगा, मॉडरेट साइड्स ऑफ एनी वन ट्रायंगल ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बाय मॉडरेट कितना है यहाँ पर 7 है। लॉन्गेस्ट जो निकालना है लॉन्गेस्ट साइड्स बाय ये कितना हो गया हमारा 8, सबसे बड़ा 8 है। अब यहां से दो इक्वेशन का फॉर्मेशन कीजिए, 6/4 इज इक्वल्स टू मॉडरेट साइड बाय 7, एक ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा 6/4 लॉन्गेस्ट साइड बाय 8। क्लियर। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, इसे पहले कैंसिल कर ले, 3 टाइम्स में 2 टाइम्स में ये 21 हो जाएगा। हाँ, तो 21/2 इज इक्वल्स टू मॉडरेट साइड, एंड ये कैंसिल कर दीजिए आप 4 से 2 टाइम्स में, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल्स टू 12। अगर इतना आते हैं तो हम यहाँ पर बोल लें देयरफॉर मॉडरेट साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 21/2 का मतलब है 10.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड लॉन्गेस्ट साइड्स का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आज का हमारा ये वीडियो बस प्रॉब्लम नंबर 5 तक रहेगा। आप सभी बच्चे अपने कॉपी में सारे बातों को लिख लोगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और नहीं प्रॉब्लम है तो आगे बस अपना पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहें।